गर्मी से हुआ अमीर देवरानी का हाल बेहाल। आसमान में खूब आतिशबाजी फूट रही थी। ढोल वाले पूरे जोश से बैंड बजा रहे थे, लेकिन भयंकर गर्मी से बेहाल बाराती नाचते गाते हुए बैंक्वेट हॉल पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें देखकर दुल्हन बनी बिपाशा कहती है, भूतों की बारात सुनी तो थी, आज लाइव देख भी ली। सारे के सारे पसीने में नहा धोकर आए हैं, इसीलिए मैं गर्मी के मौसम में शादी नहीं करना चाहती हूँ। ऊपर से ये 10 किलो का लहंगा पहनकर मुझे तो मौत आ रही है। बस जल्दी से फेरे पड़ जाएं। कुछ देर में बिपाशा रणवीर की शादी हो जाती है और वो देवरानी बनकर ससुराल में आ जाती है। लेकिन क्या होगा गर्मी से बेहाल देवरानी का ससुराल में हाल, तो दर्शकों दिल थाम कर बैठिए, बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन ध्यावत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। हे भगवान, क्या जुल्म है। यहाँ गर्मी और पसीने से मेरा कचुम्बर बना हुआ है और सासू माँ को दुर्गा लक्ष्मी की पड़ी है। आई दैया रे दैया, गर्मी ने तो हालत खराब कर दी। बहू ले, मैंने तेरी आरती उतार दी। गृह प्रवेश तू करवा दे देवरानी का। जिठानी टशन मारते हुए देवरानी का गृह प्रवेश करती है। देवरानी जी, दाहिने पैर से कलश गिराकर अंदर आइए। अब तो गृह प्रवेश हो गया। जिठानी जी, मेरा बेडरूम कहाँ है, दिखा दीजिए। बेडरूम भी दिखा देंगे देवरानी जी, पहले बाकी की रस्म भी कर लीजिए। अंगूठी ढूंढनी है। हे भगवान, ये रस्में कर करके गर्मी में मैं यहीं न बिखर जाऊं। गर्मी से उकताई देवरानी रस्में करती है। रस्में समाप्त होने के बाद इंतजार की घड़ी खत्म हुई। देवरानी जी, चलिए कमरा दिखाती हूँ आपका। चीकू, प्रिंसी, आप दोनों कमरे में चलो, मम्मी आके निन्नी कराएगी। चलो अच्छा है, अब बेडरूम में जाकर सीधा एसी की ठंडी हवा खाऊंगी। लेकिन वो कहावत तो सभी ने सुनी होगी, बिल्ली के ख्वाब में छींचड़े। पसीने में तर देवरानी कमरे में पहुंचती है तो वहां पर एसी कूलर कुछ भी नहीं लगा था। हाय, मैं मर गई। क्या हुआ देवरानी जी? जिठानी जी, इस कमरे में तो एसी भी नहीं लगा। एसी तो क्या, हमारे ससुराल में कूलर भी केवल सासू माँ और ससुर जी के कमरे में है। जब मैं शादी करके आई थी ना, तो शुरू में मुझे भी पंखे में दिक्कत आई थी, लेकिन अब आदत है। आपको भी पड़ जाएगी धीरे धीरे मेरी तरह आदत। अब लहंगा बदल लो, गर्मी है ना। जिठानी के जाने के बाद देवरानी छत से लटके पंखे को देखकर गर्मी से तिल मिलाकर तकिया उठा के जमीन पे फेंक देती है। तभी पति रणवीर कमरे में दाखिल होता है। इतना गुस्सा करोगी? मुझे आने में जरा सी देरी क्या हुई तो मेला बाबू नाराज है? रणवीर जैसे ही बिपाशा के करीब आता है तो पसीने से भीगी बिपाशा गुस्से से भड़कते हुए बोली, नहीं नहीं, आओ चिपक जाओ मेरे और खून चूस लो मेरा। बिपाशा, आज हमारी सुहाग रात है और तुम गुस्सा कर रही हो। गुस्सा नहीं करूं तो और क्या करूं? इतनी सड़ी गर्मी में तुम्हें रोमांस की सोच रही है? खटमल की तरह चिपक रही हो तुम मेरे से, और मेरे पास भी मत भटकना। पहले कूलर लेके आओ। ये फैसला सुनाकर बिपाशा मुंह फेर कर सो जाती है। दरवाजे के बाहर कान लगाई खड़ी जेठानी कूलर की बात सुनकर तिल मिलाकर कहती है, ये बड़ी फूल कुमारी है जो मुरझा रही है। कूलर के बिना मैं पंखे में रही हूँ तो ये भी रहेगी। पंखा धीमा धीमा चलने के कारण देवरानी रात भर सो नहीं पाती। बिस्तर भी बार बार पसीने से भीग जाता है और कभी कभी तो मच्छर भी सताते हैं। आई एम डन। किल यू। पता नहीं कहाँ फंस गई। एक तो ये पंखा जितने का चल नहीं रहा उतने का चरचर कर रहा है। दिल कर रहा है इसको फांसी दे दूं। ऊपर से गर्मी में हाल बेहाल है। किसी तरह सुबह के 4-5 बजने पर मौसम में थोड़ी ठंडक आने के बाद देवरानी को नींद आती है। तभी बगल के कमरे में से सास हेमा भजन जपना शुरू कर देती है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, एकमात्र स्वामी सखा हमारे हैं नाथ नारायण वासुदेवा। कौन पुजारी की औलाद है, सुबह सुबह सोने भी नहीं देते। आवाज से तंग आकर विपाशा मुंह तक चादर तान लेती है। तभी जेठानी दरवाजा पीटने लगती है। देवरानी जी, ओ देवरानी जी, जल्दी से नहा धोकर आ जाइए, पहली रसोई है। ये सही झमेला है। यहाँ गर्मी से हवा पंचर है और जेठानी को पहली रसोई की पड़ी है। पता नहीं भगवान ने जेठानी नाम की आफत क्यों बनाई। सास बनी रहती है। बड़बड़ाते हुए देवरानी नहा धोकर जूड़ा लपेटे हुए नींद पूरी न होने के चलते चिड़चिड़ेपन में आती है, जहां उसके उजड़े बालों की दशा देखकर जेठानी खूब हंसी उड़ाती है। देवरानी जी, बाल तो सीधे कर लेती। लगता है रात देवर जी ने बहुत सताया आपको।
तभी सास खांसते हुए अंदर आती है। प्रणाम माँ जी। खुश रहो बहू। छोटी बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। ऐसा खाना बनाना कि सब उंगलियां चाटते रह जाएं। रायता, पूरी, छोले, पालक पनीर, मलाई चाप और मीठे में रसगुल्ला, गुलाब जामुन जरूर बनाना। खाने की इतनी वैरायटी सुनकर देवरानी गर्मी से बेहाल सदमे में आ जाती है। माँ जी, इतनी गर्मी का मौसम है, इतना सब कुछ बनाने में मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। कम से कम एक पंखा लगा दीजिए यहाँ। ये सुनकर जेठानी बीच में टपकते हुए बोली, देवरानी जी, अब रसोई घर में भी पंखा लग जाएगा तो चूल्हे की आंच नहीं लगेगी, और हम कोई रजवाड़े खानदान से थोड़े ही हैं। माँ जी, जो नुकसान सहे, मैंने भी 6 साल यूं ही खाना बनाया है, और फिर कौन सा चूल्हा फूकना है। तुम्हारी जेठानी सही कह रही है बहू, अब शुरू कर दो। जेठानी के बीच में टांग अड़ाने से देवरानी का दुख नहीं समझती। उधर गर्मी से परेशान होकर पहली रसोई पूरी करती है, जिसमें सर से पैरों तक विपाशा पसीने में नहा जाती है। हाय राम, ऐसा ससुराल किसी को मत देना। गृह प्रवेश के टाइम लक्ष्मी बनाकर पूजा कर रहे थे, एक दिन में बहू और दूसरे दिन में बाई बना दिया। विपाशा सबको खाना परोसती है। अरे वाह बहू, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। आहा, मजा आ गया। सच में खाना तो ऐसा बनाया है कि होटल फेल कर दिया है। प्रिंसी, चीकू, तुम भी तारीफ करो चाची की। खाना बहुत टेस्टी टेस्टी बनाए हैं चाची। माँ जी देखिए ना, मेरे बच्चों को तो देवरानी जी के हाथों की पूरी इतनी पसंद आई कि पेट भरकर खा रहे हैं। मेरे हाथों की एक रोटी भी नहीं खाते। मैं सोच रही हूँ रसोई देवरानी जी के हवाले कर दूं। रसोई में काम से बचने की खातिर जेठानी चालपंती खेलती है, लेकिन देवरानी कहती है, अच्छा जी, तो मेरी ही जेठानी मेरे साथ चाल पट्टी खेल रही हैं, मगर मैं भी अनाड़ी नहीं हूँ। लेकिन जेठानी जी, सब कोई अपने हाथों का खाना बरसों से खा रहे हैं, अब एकदम से पूरा स्वाद थोड़ी ना बदलेंगे। ऐसा करते हैं, एक टाइम का खाना आप बना लीजिए, दूसरे का मैं। ये सुन के जेठानी का मुंह चढ़ जाता है। अब सुबह का खाना देवरानी बनाती और रात का जेठानी, लेकिन कई बार कविता ढील दे देती, जिससे दोनों टाइम के खाने की जिम्मेदारी विपाशा पर पड़ जाती और गर्मी से उसका हाल और बुरा हो जाता। दिन गुजर रहे थे। सबका ठेका मैंने ही लिया है। एक तो गर्मी से हाल बेहाल है और सबको रोटी ही खानी है दोनों टाइम। अरे बहू, खाना बन गया हो तो आज हमारे कमरे में ही ले आना। जी पापा जी। खाना परोसकर गर्मी में भीगी बहू सास ससुर के कमरे में आती है, जहां कूलर लगा हुआ था और दोनों फैल कर बैठे हवा खा रहे थे, जिसे देखकर देवरानी को आग लग जाती है। आय हाय हाय, अच्छा खासा चल गया ये कूलर है ना जी। हाँ हेमा जी, वरना पंखे में तो दम भी नहीं लिया जाता। खाना ले आई बहू, ला दे, रख दे। देखो कैसे दोनों रायते की तरह फैले पड़े हैं। ये नहीं कि थोड़े रहम बहू पर भी खाया जाए। दिन रात गर्मी में उबलना तो मुझे पड़ता है, सबको रोटी पानी बनाने में। माँ जी, पापा जी, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बहू, बोलना। मैं कह रही थी, मेरे कमरे में कूलर लगा दीजिए। पंखे में सोना दुश्वार हो गया है, नींद नहीं आती। ठीक है बहू, लग जाएगा। उसी दिन धर्मेंद्र अपनी छोटी बहू के कमरे में नया कूलर लगवा देता है, लेकिन इससे जेठानी किलस कर कलेश मचा देती है। वाह जी वाह, क्यों माँ जी, देवरानी जी आपकी लाडली लग रही हैं। मेरी शादी को कितने साल हो गए, मैं तो पंखे में मर रही हूँ, मेरा ख्याल किसी को नहीं आया है। हे भगवान, एक कूलर के पीछे कितनी चिकचिक बाजी क्यों कर रही है? तू बड़ी बहू, थोड़ी समझदारी दिखा। ये सुनते ही जेठानी बिना कुछ कहे अपना बोरिया बिस्तर लेकर देवरानी के कूलर वाले कमरे में आ जाती है। आज से हम भी यहीं सोएंगे, आधे आधे कमरे में। बिल्कुल नहीं जेठानी जी, मेरे कमरे से जाइए। ये कूलर मेरे लिए लगा है, समझ गई? छोड़ो इसे। हाँ हाँ, तुम तो हीरोइन हो ना, सारी फैसिलिटी तुम्हें मिलेगी। मैं भी कूलर में रहूंगी, समझी? दोनों के बीच में कूलर को लेकर खींचातानी होने लगती है, जिसका तार ही टूट जाता है। बहू, खूब कर दिया नुकसान नए नए कूलर का। अरे दोनों प्यार मोहब्बत से मिल बांट कर नहीं चला सकती थी कूलर को? अब रहो गर्मी में बेहाल दोनों, सड़ो मरो। ये कहकर सास गुस्से में जाने लगती है, तभी दोनों अपनी अपनी गलतियां मान लेती हैं। माँ जी रुक जाइए, मेरी गलती है, आगे से नहीं होगा। दोनों एक ही सुरताल में बात करती हैं, जिसके बाद सास कूलर ठीक करवा देती है और गर्मी के मौसम के लिए दोनों देवरानी जेठानी आधा आधा कमरा बांटकर एक ही कूलर में रहती हैं, जिससे देवरानी भी बेहाल नहीं होती और जेठानी को भी परेशानी नहीं होती।